A very good morning, dear student. Today we discuss about वाटर soluble vitamins. ठीक है, आज हम वाटर soluble vitamins की बात करेंगे. तो देखिए, वाटर soluble vitamins, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन कॉम्प्लेक्स बी, यानी कि विटामिन सी की बात हम कर चुके हैं. आज हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में. देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंपोज ऑफ 8 बी विटामिन. 8 बी विटामिन से कंपोज होता है. ठीक है, B1 thiamine, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folic acid and B12 cobalamin. ठीक है, each of these essential vitamins contribute to your overall bodily functions. Okay, तो water soluble vitamins are found in yeast, grain, rice, vegetable, fish and meat. These are essential coenzyme required in energy releasing mechanism. तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन आर फाउंड इन कहाँ कहाँ मिलेगी हमें? ईस्ट में, ग्रेन्स में, राइस में, वेजिटेबल्स में, फिशेज में, है ना, एंड मीट में. दीज आर essential coenzymes required in energy release mechanism. ठीक है, they also act as coenzyme for metabolism of proteins, carbohydrate and fat. तो ये एक coenzyme की तरह काम करेगी जो कि मेटाबॉलिज्म आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स में काम करते हैं. ठीक है, दे इंक्लूड B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 एंड विटामिन सी. ठीक है, B1 की अगर हम बात कर लें, विटामिन की अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो B1 विटामिन की बात कर रहे हैं. B1 थियामिन, B1 को हम क्या बोलते हैं? थियामिन. ठीक है, तो विटामिन B1 का नेम हमारा विटामिन नेम थियामिन हो गया. अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसको एक कोएंजाइम इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ सुगर्स एंड अमीनो एसिड्स. ये क्या कर रही है? कोएंजाइम्स में हम कर रही है किसमें? कैटाबॉलिज्म सुगर्स एंड अमीनो एसिड्स में. ठीक है, इट इज कॉल्ड एंटी बेरीबेरी फैक्टर. इसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर्स भी बोलते हैं. ठीक है, इट कलरलेस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये क्या है? कलरलेस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज थियामिन. ठीक है, बट इट सिंथेसाइज ओनली इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, फंक्शन की बात कर ले, तो विटामिन B1 इज वेरी इसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी. तो विटामिन B1 का जो वेरी इसेंशियल जो वर्क है वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ थियामिन इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बेरी जो बेरी जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें ये यूजफुल होती है. ठीक है, विटामिन B1 help in maintaining the healthy nervous system. It help digestion of food. It provide strength of muscles. ये विटामिन B1 के बारे में बात होगी. ठीक है, थायमिन के. अब हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं. ठीक है, राइबोफ्लेविन a precursor or coenzyme called FAT and FMN which are needed for flavoprotein enzyme reaction including activation of the other vitamins. ठीक है, ये विटामिन B2 की बात कर रहे हैं जो कि हमको राइबोफ्लेविन की बात होगी. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन. इसको हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं. इट इज येलोइश ग्रीन फ्लोरोसेंट कंपाउंड एंड सॉल्युबल वाटर. क्या है? ग्रीन, येलोइश ग्रीन है. ठीक है, और वाटर में सॉल्युबल कंपाउंड है. ठीक है, द वर्ड राइबोफ्लेविन इज ड्राइव फ्रॉम टू सोर्स. राइबोस मीन्स मैनी, राइबोस सुगर्स. ठीक है, फाउंड इन सेवरल विटामिन. फ्लेविन येलो, राइबोस मतलब एक शुगर्स होती है, शर्करा बोलते हैं इसको, फ्लेविन येलो कलर का. ठीक है, इट इज़ वाइडली इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. जो विटामिन B2 होती है वो मोस्टली इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में. ठीक है, ब्रांड नेम की अगर बात कर लें तो विटामिन B2, ग्लासीफ्लेविन, विटामिन G, रिबिबिका, ये इसके ब्रांड नेम्स हो गए. प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहे हैं तो इट इज़ येलो टू ऑरेंज स्टैंड पाउडर है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 278 से 282 डिग्री सेंटीग्रेड है. वाटर में सॉलेबल है. एल्कोहल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या है? ये इनसॉलेबल है. डिस्ट्रीब्यूटिव स्टोरेज की बात कर लें, द विटामिन इज स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट. ठीक है, यूज की बात कर लें तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इज एसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड. ठीक है,
अब हम मार्केटेड प्रिपरेशन की बात कर लें या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात कर लें तो राइबोफ्लोविन बीपी आईपी, राइबोफ्लोविन इंजेक्शन आईपी, राइबोफ्लोविन टैबलेट आईपी। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B3 की, इसको नियासिन बोल रहे हैं, है ना। ए प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम कॉल्ड NADP विच आर नीडेड इन मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज नियासिन और निकोटिनिक एसिड। इट इज इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो विटामिन B3 को हम नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड बोलते हैं और ये एसेंशियल मेटाबॉलिज्म में काम आती है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट के। इट इज़ कलरलेस है, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, इट इज़ पायरिडीन डेरिवेटिव एंड इज ए प्रीकर्सर ऑफ द कोएंजाइम, मैंने आपको बताया NAD निकोटिनामाइड। ठीक है, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ब्रांड नेम की बात कर ले, निकोटिनिक एसिड हो गया, लिग्रा हो गया, टिनिक हो गया, निकोलर हो गया। प्रॉपर्टी में है अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, मेल्टिंग पॉइंट का 236 से 237 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर में इंसॉल्युबल है लेकिन प्रैक्टिकली ईथर में ये सॉल्युबल। ठीक है, स्टोरेज की बात कर लें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज क्या है इसका यूज मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, यूज ऑफिशियल निकोटिनिक एसिड BPIP हो गया, निकोटिनिक एसिड टैबलेट BPIP USP हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन B5 की, जिसको हम पैंथोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम A एंड देयरफॉर नीडेड टू मेटाबोलाइज मैनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए विटामिन B5 इज ऑल्सो नोन एज पैंथोनिक एसिड एज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। It is discovered by Roger J. Williamson in 1919. Tissue extract from a variety of biological materials provide a growth factor. For yeast, this growth factor identifies pantothenic acid. ठीक है, the word derived from देखिए pentose meaning everywhere a part of a coenzyme A। ठीक है, इसेंशियल। फिर अगर बात कर रहे हैं विटामिन B6 के, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, a coenzyme in many enzymatic reactions in metabolism. Vitamin B6 refer to a group of chemically very similar compound which can be interconverted in biological systems. It is white crystalline substance and it is soluble in water and alcohol. ये विटामिन B6 की बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B7, जिसको हम बायोटिन बोलते हैं। ये भी एक कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेज एंजाइम नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, B7 इज और बायोटिन ऑल्सो नोन एज विटामिन H बोलते हैं और कोएंजाइम R भी बोलते हैं इसको। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बायोटिन इज कोएंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, विटामिन B9 की बात करें, अगर हम फोलिक एसिड की बात करें, है ना, तो विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज folic acid and folacin and folate. It is water soluble vitamin. It is yellow crystalline substances. अब बात कर रहे हैं विटामिन B12 की, जिसको कोबालामाइन बोल रहे हैं। विटामिन B12 is complex organometallic compound called cobalamin which is cobalt containing porphyrin. It is freely soluble in water. सोर्स की अगर हम बात कर लें विटामिन B12 की, इसको कॉमनली कोबालामाइन भी बोलते हैं इसको, या मिथाइल कोबालामाइन भी बोलते हैं इन विटामिन सप्लीमेंट्स। ठीक है, ए कोएंजाइम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एवरी सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर फंक्शंस की बात, सोर्स की विटामिन B12 इज मोस्टली फाउंड इन मीट, सेलफिश, मिल्क, चीज एंड एग्स। ठीक है, फंक्शन की बात कर लें तो ये रेड ब्लड सेल्स में इसका फंक्शन है। इट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत होती है नर्वस सिस्टम में। इट इम्प्रूव द कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड बैलेंस। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फोलिक एसिड। इट प्रमोट ग्रोथ एंड इंक्रीज एपेटाइट। ठीक है, एनीमिया, इट लीड टू डिमेंशिया, इरिवर्सिबल नर्व सेल डेथ। देखिए, ये आज हमने जो पढ़ा आपको विटामिन के बारे में पढ़ा, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गई हमारी। ठीक है, थैंक यू।